नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर सीखेंगे नंबर सीरीज की कुछ ही मिलाकर अच्छे प्रश्न जो लगातार एग्जाम में आते हैं। तो चाहे एसएससी हो या रेलवे, किसी का भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले, क्योंकि यही प्रश्न डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो हम देखिए टोटल यहाँ पर 10 प्रश्न कहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कहते हैं। ये रहा देखिए आपके सामने नंबर सीरीज का पहला प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है कि जो प्रश्नवाचक है इसकी जगह पर क्या आएगा। तो ये देखिए बताना है। तो जब आप प्रश्नों को करें तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो सीरीज है ये घटती है कि बढ़ती जा रही है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस साइड ये देखिए घटती जा रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको चेक करना है कि कितने की कमी हुई है इनमें। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए -2 की कमी हुई है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आप इनको यदि क्लियरली देख पा रहे हो तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर देखिए क्लियरली यहाँ पर देखिए -4 की है, जो यहाँ पर देखिए कमी देखने को मिल रही है। यदि हम बात करें इसमें तो यहाँ पर देखिए -6 की कमी दिख रही है, और यहाँ पर देखिए कमी दिख रही है, यहाँ पर क्लियरली 8 की कमी दिख रही है। तो अब इसमें कितने की कमी होनी चाहिए? तो इसमें देखिए यहाँ पर 10 की कमी होनी चाहिए। जैसे ही आप इसमें से 10 की कमी करेंगे, इसमें से 10 को घटाएंगे तो फाइनल आंसर बचेगा देखिए 961। तो ये होगा देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको कहना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चाहे तो आप वीडियो को रोककर भी बना सकते हैं। ये रहा देखिए आपके सामने यहाँ पर दूसरा प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि इसमें कहा गया है कि श्रृंखला दी गई है और लिखा है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक की जगह पे क्या आएगा, यानी इसकी जगह आंसर बताना है। तो यदि आप इसको ध्यान से देखें तो ये श्रृंखला देखिए बढ़ रही है। क्या हो रही है? श्रृंखला इस साइड देखिए बढ़ती जा रही है। तो आपको इसमें देखना है कि यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है। तो यदि आपको क्या कहना है कि 85 में से 61 को घटाना है। यदि आप डायरेक्ट यदि देखिए 2, 3 या 4 तक की वृद्धि 10 तक की होती है तो हम डायरेक्ट बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए बड़ी वृद्धि है, ज़्यादा है। तो हम करेंगे 85 में से 61 को घटाएंगे। तो जैसे ही आप 85 में से 61 को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 4 बचेगा, और यहाँ पर देखिए 2। तो यहाँ पर देखिए 24 की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब आपको यहाँ पर क्या कहना है कि इस 105 में से क्या कहना है, एक माफ़ कीजिएगा 109 में से आपको 85 को घटाना है। तो यहाँ पे देखिए 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी यहाँ पर भी देखिए 24 बचेगा। अब आपको इसी तरह यहाँ पर भी चेक करना है। तो देखिए अब आपको 133 में से 109 को घटाना है। तो जब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए कितने प्राप्त हो रहे हैं, देखिए 24। तो आपको यहाँ पर भी इसी तरह घटा कर चेक करना है। 157 में से 133 को घटाना है। तो यहाँ पर देखिए 4 बचेगा, और यहाँ पर 15 में से 13 जाएगा तो 2 बचेगा। तो बस अब आपको यहाँ पर ये वाला निकालना है। तो देख रहे हैं कि आप डायरेक्ट सभी में देखिए 24 की वृद्धि हो रही है, यानी 61 से 85 हुआ तो 24 जुड़े, 85 से 109 हुआ तो इसमें 24 जुड़े, 109 से 33 हुआ तो 133 तो भी 24 जुड़ा, और 133 से 157 हुआ तो भी 24 जुड़ा। तो अब यहाँ पर जो आंसर आएगा उसमें भी कितने की वृद्धि होगी? देखिए 24 की वृद्धि होगी। तो बस आपको 157 में आपको देखिए 24 जोड़ना हो। जैसे ही आप 24 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11, एक कैरी तो हो जाएगा 7 और 1 8, और 1 का 1 तो 181। यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जो ऑप्शन डी है वो देखिए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से कहना है। हम आपको सिखा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। यदि डायरेक्ट करना होता तो बहुत जल्दी हो जाती। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे प्रश्न की। ये रहा देखिए तीसरा प्रश्न। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 26 से यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ये देखिए सभी बढ़ रहे हैं, यहाँ पर इस साइड बढ़ रहे हैं। तो देखिए 26 से 42 हुए, कितने की वृद्धि? तो आपको क्या कहना है कि इस 42 में से इस 26 को आपको घटा देना है। बड़ी वैल्यू में से छोटी को घटाना है इस साइड से, यानी 42 में से 26 को घटाइए तो यहाँ पर बचेगा 6 का 6 1। यहाँ पर देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 16 की वृद्धि हुई है। इसी तरह आपको अब इसमें से यहाँ पर घटाना है। तो 58 में से 42 को घटाएंगे तो 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेगा, 5 में से जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 16 है यहाँ पर बचेगा। इसी तरह आपको यहाँ पर भी कमी करनी है। देखिए तो देखिए यहाँ पर यदि आप घटाएंगे तो देखिए 8, 4 में से 8 जैसे जाएगा तो 6 यहाँ पर बचेगा, 1 यहाँ पर। तो देखिए 16 यहाँ पर भी, और इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी देखिए 16 की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो लगातार देखिए सभी में यहाँ पर 16 की वृद्धि हो रही है। तो इसमें भी आपको कितने की वृद्धि कहनी होगी? 90 में जैसे आप 16 जोड़ेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा 106। तो ये जो प्रश्नवाचक है इसकी जगह पे क्या आएगा आंसर? देखिए 106 आएगा। इस साइड जा रहा तो देखिए वृद्धि हो रही है। हम घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि कितने की वृद्धि हो, तो हम घटाते हैं बड़े पद में से, लेकिन वो इस साइड देखिए लगातार वृद्धि हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको इसमें
जोड़ेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न। चाहें तो इस वाले को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं जिससे आप क्लियर इन प्रश्नों को समझ सकें। तो इस वाले को हम देखिए यहाँ पर लिख देंगे। ये रहा देखिए, देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर आपको बता दें जिससे आप थोड़ा और समझ सकें। देखिए यहाँ पर है देखिए 267 और यहाँ पर है देखिए 237 पे 209। तो इस साइड ये देखिए जो श्रृंखला है वो घटती जा रही है। क्या हो रही है? इस साइड घटती है, यानी अंतिम पद में से हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे ही। तो यहाँ पर चेक करना है कि कितने की कमी हो रही है। तो बस 267 में से 237 को घटाइए तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए 7 में से 7 जाएगा 0 और 26 में से 23 जाएगा तो देखिए 30। तो यहाँ पर 30 की कमी। अब इसमें से भी आपको चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप इसमें से घटाएंगे तो आपको क्लियर यहाँ पर पता चल जाएगा कि 209 जो है आपको 237 में से किसको घटाना, देखिए 209 को घटाना। ये आपको घटाते जाना, हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 17 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर देखिए 8 बचेगा। और ये है देखिए यहाँ पर, तो ये क्या होगा, इसमें से घटे 21 हो जाएगा, एक कैरी होगा क्योंकि हमने यहाँ पर ली थी। तो ये बचेगा देखिए यहाँ पर 2, कितने बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा देखिए 28। अब इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी घटाना है। जैसे आप इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 6 और 2 का 2 यानी 26। इधर आपको घटाना है तो ये बचेगा देखिए 4 और 2, यहाँ पर देखिए 24। तो आपको क्या कहना है कि जब इस पद में से ये वाला आएगा तो ये कितना, यहाँ पर देखिए क्रम से चलेंगे, यहाँ पर 30, 28, 26, 24। तो यहाँ पर क्या होगा 22। तो बस आपको इसमें से 22 को घटा देना है। और जैसे ही आप इसमें से 22 को घटाएंगे 159 में से तो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। घटाइए, यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पर जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा देखिए 3 और 1 का 1। तो फाइनल आ जाएगा आंसर देखिए 137। तो 137 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसको भी हम देखिए यहाँ पर कह देते हैं जिससे आप क्लियरली इनको समझ सकें। तो चलिए यहाँ पर हम इनको यहाँ पर देंगे। तो ये रहे देखिए, थोड़ा इनको हम जूम इन भी कह देंगे जिससे आप आसानी से समझ सकें। तो देखिए 834 से 840 हुआ है, यानी इस साइड देखेंगे आप तो लगातार यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो देखिए यहाँ पर +6 की वृद्धि हुई है। अब 840 से 848 हुआ है, यानी +8 की वृद्धि हुई है। तो इसमें कितने की होनी चाहिए, तो कहा जाए कि इसमें देखिए होनी चाहिए यहाँ पर +10 की वृद्धि। तो इसमें देखिए +10 की वृद्धि कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 858। अब इसमें देखिए यहाँ पे +12 की वृद्धि होनी चाहिए। तो बिल्कुल जब आप 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 870 और इसमें आगे आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 858 क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको चेक करते जाना है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, ये रहा देखिए। इसमें इस प्रश्न को भी हम यहाँ पर आपको कर कर बताते हैं। तो थोड़ा इसको हम यहाँ पर लिख देंगे जिससे आप क्लियर इन प्रश्नों को यहाँ पर देख सकें। तो ये रहा देखिए आपके सामने यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यदि आप क्लियरली देखें तो ये यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ, ये इसमें +10 की वृद्धि हुई है। क्या हुई है, 10 की वृद्धि। इससे यदि इसमें चेक करें तो यहाँ पर हुई है देखिए 15 दूनी 30 11, यानी यहाँ पर देखिए 11 की वृद्धि हुई है। और यहाँ पर देखें आप तो इसमें 12 जुड़े हैं, 26 से 38 हुआ है, यानी +12 की वृद्धि। इसमें यदि आप देखें तो देखिए यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है 13 की वृद्धि। तो इसमें कितने की वृद्धि होनी चाहिए, बिल्कुल 10 11 12 13। तो यहाँ पर देखिए 14 की वृद्धि होनी चाहिए। तो जैसे ही आप इसमें 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा देखिए 5 1 6। तो यहाँ पर देखिए 65 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 65 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जो ऑप्शन बी है वो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से आपको चेक करना है कि किसमें कितने की वृद्धि हो रही है। यदि इस लाइन से क्लियर नहीं पता चलता है तो कई बार हम क्या कहते हैं, यहाँ पर दूसरी लाइन भी इसी तरह बनाते हैं, उसमें भी चेक करते हैं कि यदि आप यहाँ से बनाएंगे तो देखिए 1 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1। तो इनमें एक जुड़ कर बना, लेकिन हमें यहाँ से यहीं से क्लियर हो जाते हैं तो इनको बनाने की कभी भी आवश्यकता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर। अब हम 7वें प्रश्न की, 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा कि चलिए हम थोड़ा सा इन प्रश्नों को यहाँ पर लिख देंगे जिससे आसानी से इन प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकें। चलिए ये रहा देखिए आपके सामने। तो देखिए इसमें यहाँ पर थोड़ा हम क्या करेंगे, चलिए इसमें में ही काम चल रहा है। देखिए यहाँ पर ये कम हो रही है तो अंतिम हम क्या करेंगे, अंतिम में से इसको घटाएंगे। तो 256 से 211 हुआ है तो कितने की कमी हुई है। तो आपको क्या कहना है कि 256 में से 211 को आपको घटा कर चेक कर लेना है। तो बचेगा देखिए 5, यहाँ पे बचेगा 4 और 0 का 0। तो देखिए 45 की यहाँ पे क्या हुई है, कमी हुई है। इसमें भी आपको चेक करना है तो 5 बचेगा और 4 यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर भी देखिए 45 की कमी हो रही है और यहाँ पर भी देखिए हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी 45 की कमी। तो बस
अब आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी देखिए यहाँ पर 45 की कमी हो रही, क्योंकि देखिए 121 में से 76 घटेंगे। अब आपको क्या कहना है कि इस 76 ये वाला आंसर निकालना है, तो इसमें भी क्या कहनी है, देखिए ये यहाँ पर आपको 76 में से जैसे ही आप 45 घटाएंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर 1 बचेगा और 7 में से जैसे 4 आ जाएंगे तो 3 बचेगा, तो फाइनल आंसर आएगा देखिए 31। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आएगा, देखिए 31 आएगा। तो जो ऑप्शन बी है वो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा देखिए आपके सामने 8वां प्रश्न। इस प्रश्न को हमसे प्रश्नवाचक की जगह पूछा है कि क्या आएगा। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ पर देखिए लिख देंगे। तो चलिए, अब हम यहाँ पर देखिए से क्या है, यहाँ पर कॉपी कर चुके हैं। चलिए, थोड़ा सा हम दोबारा यहाँ पर इसको क्रॉस चेक करेंगे। चलिए, तो ये प्रश्न देखिए यहाँ पर कॉपी हो चुका है। अब हमें चेक करना है कि तो ये इस साइड यदि आप ध्यान से देखेंगे इस श्रृंखला को, इस नंबर सीरीज को, तो ये देखिए यहाँ पर कमी हो रही है, इस साइड क्या हो रही है, कमी। तो आपको चेक करना है कि इसमें कितने की कमी हुई है। तो 99 में से जैसे ही आप 87 को घटाएंगे तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए बस आपको क्या कहना है, 99 में से आपको 87 को घटाना है। तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 1। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली 12 की कमी हो रही है। अब आपको इसमें भी चेक करना है, तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 1। इसमें भी देखिए 12 की कमी हो रही है, इसमें आपको घटाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 बचेगा, यहाँ पर 1। यहाँ पर भी 12 की कमी और यहाँ पर भी 12 की कमी। तो बस आपको क्या कहना है, इसमें से भी 12 की कमी कहना है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो जैसे ही आप 51 में से 12 को घटाएंगे तो 1 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 9 बचेगा। 1 कैरी ली है इसलिए यहाँ पर देंगे तो ये हो जाएंगे देखिए 2। तो जैसे ही आप 5 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा। तो फाइनल आंसर है जो 39 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन ए है वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर इस वाले प्रश्न की तरफ। तो इस प्रश्न को थोड़ा हम यहाँ पर लिख लेंगे जिससे आप आसानी से समझ सकें। चलिए, तो ये रहा देखिए प्रश्न आपके सामने क्या हो रहा है। तो देखिए इस साइड यहाँ पर जो श्रृंखला है वो इसमें वृद्धि हो रही है, तो हम अंतिम में भी क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई इन दोनों में। तो आप यदि देखें तो 621 से 623 हुआ है, यानी +2 की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार यहाँ पर चेक करेंगे तो 623 से हुआ 627, यानी यहाँ पर देखिए +4 की वृद्धि हुई है। 627 से हुआ देखिए 633, 3 ये यहाँ पर देखिए +6 की वृद्धि हुई है। और यहाँ पर यदि आप चेक करें तो यहाँ पर हुई है देखिए +8 की वृद्धि। अब देखिए 2 4 6 8, तो पक्का इसमें कितने की वृद्धि होनी चाहिए, 10 की वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि सभी में 10 जो है जो 2 2 ऐड हो रहे हैं। तो इसमें जैसे ही आप 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 651। जो 651 है, जो ऑप्शन सी है वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं एक प्रश्न की और। हम इस प्रश्न को करेंगे, हमने इसके बाद आपको एक प्रश्न दिया है, उसका आंसर आपको बताना है कि क्या आ रहा है। चलिए, तो इस प्रश्न को हम करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इस प्रश्न को हम यहाँ लिख लेंगे थोड़ा, जिससे हम आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो ये रहा देखिए प्रश्न को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये श्रृंखला क्या हो रही है, यहाँ पर देखिए वृद्धि हो रही है। चलिए, तो इसमें यदि आप यहाँ पर देखें तो 8 से क्या हुआ है, 18 हुआ है। तो क्लियरली यहाँ पर 10 की वृद्धि हुई है। अब 18 से क्या हुए हैं, देखिए 30 हुए हैं, तो क्लियरली +12 की वृद्धि। 30 से हुआ है देखिए 44, तो यहाँ पर देखिए +14 की वृद्धि। और 14 से अब यहाँ पे क्या जोड़ना चाहिए, तो क्लियरली 10 12 14, तो यहाँ पर देखिए 16 जोड़ना चाहिए। तो हमें क्या कहना है, इसमें इसे बनाने के लिए 16 जोड़ेंगे। तो जैसे ही आप इसमें 16 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा देखिए 6 4 हो जाएगा 10, कैरी जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 और 2 और 6 हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा देखिए 6। तो फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा देखिए 60। कितना आ जाएगा, 60। जो ऑप्शन डी है वो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यदि ये 10 प्रश्न आपको समझ में आए हो, तरीका है कि किस तरह से इन प्रश्नों को एग्जाम हॉल में करना है, और जो भी प्रश्न है वो 100% एग्जाम्प्टेड है। यदि आप देखेंगे ग्रुप डी जो 2025 में अभी हुए एग्जाम हैं, उन्हीं के प्रश्न हमने लिए हैं। इसी तरह के प्रश्न हर एक एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये प्रश्न हमने आपके लिए यहाँ पर कमेंट में रखा है। इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि क्या आ रहा है। यदि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा लाइक अवश्य दें, और एक कमेंट भी आपको देना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हमने प्ले लिस्टें बनाई हैं। चलिए।